अब बराबर ये इनिशियल स्टेट है, ये क्या रहा होगा 0, ये क्या रहा होगा 1 2 x + 2 और x + 1, ये क्या रहा होगा x + 1 रहा होगा ना। अरे देखो 1 2 है यानी x + 2 प्लस x + 1 है ना। तो कहाँ नोड इंसर्ट होगा बी पे LR ना, LR यानी कि किधर राइट साइड BR है ना। तो इंसर्ट ए नोड ट्री ऑलमोस्ट ट्री खत्म हो जाएगा। ट्री का कोड्स है वो आई डिस्कस, अगर आपका एग्जाम मान लो आ ही गया तो 20 तक फिर भी हमारे पास ज़्यादा टाइम रहेगा। कोड्स ट्री का है वो एक बार मैं डिस्कस कर लूँगा। रेक्टेंगुलर ट्री है क्या सिलेबस में नहीं है, BV + ट्री है, BV + ट्री बचेगा ट्री में। लेकिन BV + ट्री के पहले मैं क्या डिस्कस करूँगा DFS एंड BFS। ओके DFS एंड BFS क्या है, ग्राफ ट्रावर्सल है, इसका भी फिक्स क्वेश्चन रहता है ईवीएस है। जहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईलाइट मतलब देखो हम लोग सारे टॉपिक डिटेल में ही देखे हैं, लेकिन जो पहले टॉपिक देंगे उसका लगभग वही वेटेज है, इनफैक्ट थोड़ा कम ही है। जितना आप एक एक टॉपिक देखते जाएंगे उतना है। जैसे कि KVL ट्री का डेफिनेट क्वेश्चन है, BHT का लगभग क्वेश्चन आ ही सकता है, प्री ऑर्डर कोड कर लो और 1 2 नंबर में आ ही सकता है, क्या हो सकता है बड़ा क्वेश्चन में भी क्या हुआ मैं बना दे रहा हूँ, बाकी आप लोग नोट कर लो। उसके बाद और इसका एक ऐसा डायग्राम बना लो C वाला, इसमें ये कैसे हो रहा होगा, यहाँ पे C रहा होगा,
का बैलेंस फैक्टर हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, लेकिन ये और b का डिपेंड करेगा। देखो तो अगर c का 0 था, अगर c का 0 था, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, अगर c का बैलेंस फैक्टर 0 था तो रोटेशन के बाद a और b का बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, तो a का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, अगर c का 0 रहा होगा बैलेंस फैक्टर, ध्यान दो इधर थोड़ा सा, c का बैलेंस फैक्टर 0 रहा होगा, मतलब क्या cl भी h रहा होगा और cr भी h रहा होगा, तो आफ्टर रोटेशन a भी क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो al, ध्यान से सुनो, al और br ये दोनों तो h नहीं, अब डिपेंड कर रहा है cl और cr क्या है, तो अगर c का बैलेंस फैक्टर 0 रहा होगा, इसका मतलब क्या कि cl भी h रहा होगा, cr भी h रहा होगा, तो cl h माइनस h ये 0 और ये भी h माइनस h ये मतलब 0, तो बिफोर अगर c 0 है तो आफ्टर a क्या रहेगा, 0, b भी बैलेंस फैक्टर b भी 0 और c तो 0 रहेगा क्योंकि c यहाँ ऊपर चलेगा तो c तो 0 आएगा। बिफोर अगर c क्या है, बैलेंस फैक्टर ऑफ c क्या है, +1 है, +1 है मतलब क्या, CLH CR H minus 1, CLH CR H minus 1, तो CLH है, CLH है तो a क्या होगा 0, लेकिन CR H minus 1 है तो b क्या हो जाएगा, इस डायग्राम को देखो, चलो पहले इस डायग्राम को देखो, फिर इस डायग्राम को देखो, ये टेबल देखो, ये टेबल क्या बोल रहा है, बिफोर रोटेशन, बिफोर रोटेशन मतलब क्या, ये वाला डायग्राम यही ना, बिफोर रोटेशन मतलब ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम मतलब क्या, बिफोर रोटेशन बोल रहा है बैलेंस फैक्टर ऑफ c 0, बैलेंस फैक्टर ऑफ c यहाँ पे 0 कब रहेगा, जब cl भी क्या रहेगा h और cr भी क्या रहेगा h माइनस h प्लस 1 h प्लस 1 यानी कि 0, ठीक, तो बिफोर अगर ये cl भी h है cr भी h है तो h प्लस 1 माइनस h प्लस 1 0, तो आफ्टर में क्या हो जाएगा, देखो आफ्टर में क्या हो जाएगा, तो cl को क्या मानना है h, जब 0 वाले केस में बैलेंस फैक्टर ऑफ c 0 मतलब cl भी h cr भी h, जब cl cr दोनों है तो a का बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा 0 और b का बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा b भी क्या है, देखो b r फिक्स है h, al भी फिक्स है, तो ये भी h, ये भी h, h प्लस 1 0, ये भी h प्लस 1 0, ठीक, अब देखो बिफोर बैलेंस फैक्टर ऑफ c क्या है +1, +1 कब रहा होगा, जब ये क्या रहा होगा h और ये क्या रहा होगा h माइनस 1, तो जब ये h तो ये h, देखो ये h और ये क्या, तो a क्या हो जाएगा, ये तो फिक्स है h, तो h माइनस h मतलब h प्लस 1 माइनस h प्लस 1, तो ये a 0, तो देखो बैलेंस फैक्टर a 0, b का क्या हो जाएगा, देखो ये h माइनस 1 है तो h माइनस 1 माइनस मतलब h माइनस 1 नहीं, असल में 1 प्लस h माइनस 1 यानी कि h 1 प्लस h माइनस 1 यानी h माइनस h प्लस 1 यानी कि क्या, बिफोर माइनस 1, बिफोर माइनस 1 मतलब क्या, बिफोर माइनस 1 मतलब क्या, ये क्या होगा h माइनस 1, ये क्या होगा h माइनस 1 यानी कि इसका क्या हो गया, तो ऐसा है ना, अब देखो ये h माइनस 1, ये cl h माइनस 1 और ये h, तो उस केस में क्या होगा, ये h माइनस 1 है तो a का क्या होगा h प्लस 1 माइनस 1 प्लस h माइनस 1, h प्लस 1 माइनस h यानी कि क्या, a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 1, अच्छा सही है प्लस 1, ये तो h मानना पड़ेगा, नो बट इन सम केस यू कैन अज्यूम कि मतलब वो किसी वजह से वो ऐसा हो गया ओवरऑल, क्योंकि देखो इसके तो वो वही पड़ेगा ना उस केस में भी, दैट आई सेड यू दैट यू कैन अज्यूम, बट इसके तो वो आरएल ही पड़ेगा ना, अगर यहाँ पे इसके कारण भी अगर इम्बैलेंस हुआ, इधर के कारण भी अगर इम्बैलेंस हो गया, इधर है इधर नहीं भी इंसर्ट हुआ, इधर इंसर्ट हुआ, तो अभी यहाँ से तो अगर इम्बैलेंस यहीं पे हुआ और कहीं नहीं हुआ, यहीं पे हुआ, तो यहाँ से तो आरएल ही माना जाएगा ना, so that also you can consider, ideally you can think कि इधर हुआ होगा, लेकिन अगर इधर भी हुआ, अगर इधर भी हुआ और उसका फर्क यहाँ पड़ सकता है, ऐसा केस हो सकता है, फिर एरर नहीं लगाएंगे, एरर लगाएंगे, हाँ एरर भले निकलेगा, लेकिन ये कैन अप्लाई एरर इन दैट केस हो, तो एरर आप ऐसा नहीं लगाओ, एरर आप इसलिए लगा रहे हो क्योंकि जब भी एरर आएगा तो एरर लगाना है,
ही RL कहलाएगा, और RL कहलाएगा तो LL ही ऐसा कहलाएगा, क्योंकि एक्चुअली हम एग्जैक्ट LL नहीं लगा रहे। मैंने ऐसा बोला इसलिए था, लगेगा वो अच्छा बोला इसलिए था कि LL में ऐसा LL की साइड इंसर्ट हो तो अच्छा दिखता है LL लगा, लेकिन फिर भी लगाएंगे हम LL। हाँ, तो तीसरा वाला भी क्लियर हो गया। और सी हर केस में क्या होगा, चाहे वो जो भी रहे पहले, बाद में सी क्या होगा, सी का लेफ्ट सबसे राइट होगा, ये वाला चार्ट बना लो, है ना, चार्ट बना लो, चार्ट बना लो, अब थोड़ा सा